तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का चुनाव प्रचार जोरों पर है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी जम्मू के बिजनौर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर को देश का शिखर बताया। वहीं अपनी दादी इंदिरा गांधी को याद कर भावुक भी हुई। उन्होंने कहा कि मेरी दादी इंदिरा जी ने एक बार घर में कहा कि मेरा कश्मीर जाने का मन कर रहा है। हम कश्मीर आए तो पहले खीर भवानी माता के मंदिर गए और फिर हमें आध्यात्मिक गुरु पंडित लक्ष्मण जी के आश्रम ले गई। जब हम दिल्ली लौटे तो 3-4 दिन बाद वे शहीद हो गई और अक्सर मुझे लगता है कि ये उनको अपनी धरती और माता जी का बुलावा था। इसलिए जब भी मैं श्रीनगर आती हूँ तो खीर भवानी माता के मंदिर जाती हूँ और अपनी दादी को याद करती हूँ। शायद मालूम नहीं होगा, मेरी दादी इंदिरा जी की हत्या से 4-5 दिन पहले हम लोग घर पे बैठे थे। मैं 12 साल की थी, राहुल जी 14 साल के थे। अचानक दादी ने कहा, बड़ा दिल कर रहा है कश्मीर जाने का। जो चिनार के पेड़ हैं पतझड़ के समय जो गिरते हैं, मैं उन्हें देखना चाहती हूं। तो हम दोनों बच्चे थे, बहुत खुश हुए, चलो दादी के साथ कश्मीर चलेंगे। तो दादी हमें कश्मीर लाई। पहली बार मुझे खीर भवानी के मंदिर में ले गई। उसके बाद एक बड़े आध्यात्मिक गुरु थे उनके, पंडित लक्ष्मण जी, उनका आश्रम होता था श्रीनगर में, वो वहां गई। फिर हम दिल्ली आए। 3-4 दिन बाद ही उनकी हत्या हो गई, वो शहीद हो गई। तो अक्सर मुझे लगता है कि कैसा बुलावा था ये, कि एकदम अपनी हत्या से 4-5 दिन पहले अचानक बोली मुझे कश्मीर जाना है। ये अपनी धरती का बुलावा था। ये माता का बुलावा था कि वो खीर भवानी गई। पहली बार अपने दोनों पोती पोती को वहां ले गई। और उसके बाद से जब भी मैं श्रीनगर जाती हूं, मैं जरूर खीर भवानी माता के यहाँ जाती हूं और अपनी दादी को याद करती हूं। कांग्रेस ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और जिस पर चुटकी लेते हुए हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा है, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी अपने मैनिफेस्टो पर काम नहीं किया। कांग्रेस ने झूठ की यूनिवर्सिटी बनाई हुई है। झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस ने कभी भी आज तक अपने मैनिफेस्टो पर काम नहीं किया है। कांग्रेस ने एक झूठ बोलने की यूनिवर्सिटी बनाई है। वहां से जो डिग्री लेकर आता है वही अब इस कांग्रेस के लीडर बनते हैं, क्योंकि वो झूठ बोलने में बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। पिछले लोकसभा के चुनाव में अगर आपको याद हो, राहुल गांधी ने कहा था कि 8500 रुपया खटाखट 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 आपके खाते में आ जाएगा। कहाँ गया वो 8500 रुपया? अरे जिन प्रदेशों में तुम्हारी सरकार है वहां के लोगों को तो दो, क्यों नहीं देते तुम? ये झूठ बोलते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में बादशाहपुर विधानसभा के अंतर्गत आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है और साथ ही कहा कि हरियाणा में कोई भी सरकार सत्ता में आएगी लेकिन उसका रिमोट कंट्रोल अरविंद केजरीवाल के पास रहेगा। इस पर हमारे संवाददाता ने संजय सिंह से खास बातचीत की है। जरा सुने क्या कह रहे हैं। संजय सिंह मेरे साथ हैं। लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं में आप लोगों के लिए, तमाम प्रत्याशियों के लिए जनसंपर्क कर रहे हैं? देखिए, हरियाणा के जहां भी जिन विधानसभाओं में प्रचार के लिए हम लोग जा रहे हैं, अच्छा उत्साह है। लोग परिवर्तन चाहते हैं और सत्ता का रिमोट कंट्रोल इस बार केजरीवाल के और आम आदमी पार्टी के हाथ में होगा। हरियाणा के अंदर जो वादे हमने किए हैं वो पूरा करेंगे। आपको क्या लग रहा है, क्या लोगों का रिजल्ट क्या मिल रहा है? लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच आप जा रहे हैं? लोग ऊब चुके हैं। यहाँ जिस तरह से खट्टर साहब ने हरियाणा को खटारा बनाने का काम किया 10 साल में, बेरोजगारी आसमान
पे पहुंचा दी, अग्निवीर की योजना बंद कर दी बीजेपी वालों ने। ये तमाम मुद्दे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और बादशाहपुर विधानसभा से जो प्रत्याशी हैं वो भी मेरे साथ हैं, एक बार उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनसे बातचीत कर लेते। कैसे देख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ आपके साथ जुट रहे हैं, बड़ा उत्साह लोगों का यहाँ देखने को मिल रहा है। देखो, यहाँ हम पिछले 2 साल से कंटिन्यू इस एरिया के अंदर काम कर रहे हैं, जहाँ की यहाँ की सीवर की बहुत सारी समस्याएं थी, यहाँ बिजली की बहुत सारी समस्याएं हैं, 300 मीटर 900 मीटर की बहुत समस्याएं हैं, रोडों की बहुत समस्याएं हैं, पानी की बड़ी समस्या है। उन सारी समस्याओं को इनके साथ मिलकर ने धीरे धीरे उसका समाधान कराने लग रहे हैं। इसलिए पूरी जनता का ये समर्थन है, जनता का जो प्यार है, इसलिए लोग आए। संजय सिंह कह के गए हैं कि अरविंद केजरीवाल के हाथ में रिमोट कंट्रोल रहेगा। अगर आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल रहेगा तो हरियाणा और आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या तस्वीर बदलेगी? देखो, जो हरियाणा के अंदर हमारे हाथ में रिमोट कंट्रोल रहेगा, ये तो संजय सिंह ने कह दिया, ये पक्का, ये जनता आपने दिखा दिया जनता ने। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हमारा रिमोट कंट्रोल रहेगा तो इस हरियाणा की बादशाहपुर की जनता को पूरी तरह से जितनी समस्याएं हैं उनसे मुक्त कराने का काम करेंगे। चाहे कोई 300 मीटर का हो, 900 मीटर का हो, या रोड का हो, या पानी का हो, सीवर का हो, बिजली का हो, या हॉस्पिटल का हो, या स्कूल का हो, जो भी समस्याएं हैं, चाहे जाम का हो, चाहे बारिश में सब कुछ समुद्र की तरह तैरने लगती है गाड़ियां, उनका हो, हर समस्या का समाधान कराने के लिए तैयार हैं। और जनता का पैसा जनता के ऊपर खर्च कराएंगे, उसी से इसका निर्माण कराएंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो निश्चित तौर पर बादशाहपुर विधानसभा में इस वक्त संजय सिंह जनसभा कर रहे थे और बड़ी संख्या में यहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जुटे थे। सहयोगी बलदेव के साथ केशव मिश्रा, जगह 24/7 न्यूज, दिल्ली। झारखंड के जमशेदपुर में कोल्हान का संताली समाज कल्पना सोरेन से नाराज हो गया है। दरअसल कोल्हान प्रमंडल के यहां जुगलसाई विधानसभा की मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन क्षेत्र के भ्रमण पर निकली थी और कल्पना के आगमन पर डिमना बस्ती स्थित धार्मिक स्थल का खूब आप देखिए किस तरह से निरीक्षण किया गया, उसे सजाया भी गया था। लोग स्वागत के लिए खड़े थे, लेकिन कल्पना सोरेन का काफिला रास्ते से स्थानीय लोगों के हुजूम को नजरअंदाज करते हुए निकल गया। हम ये कहना चाह रहे थे, डिमना ग्राम सभा, कुमरुम ग्राम सभा और बालीगुमा ग्राम सभा, गोड़गोड़ा ग्राम सभा, जहरा स्थान में उसको स्वागत के लिए हम लोग तैयार बैठे थे। मुख्यमंत्री सम्मान योजना इतना हमारा माँ बहनों को सम्मान दिया और पूरा माँ बहन लोग को सम्मान देने के लिए हम लोग रुके थे, लेकिन रुके नहीं, हम लोग को बहुत तकलीफ हुआ। 2 मिनट बैठना चाहिए था, सारी तैयारी करके। गुलदस्ता लेने में क्या दिक्कत था? थोड़ा सा हमारा पूजा यहाँ पे औरों का या देवी स्थान में पूजा माथा टेक के जाती है। हमारा जो पारंपरिक जो स्वशासन व्यवस्था जो हमारा धार्मिक स्थल है, हमारा जो जाय स्थान है, वहाँ उसको माथा टेकने में क्या तकलीफ हुआ? ये ग्राम सभा को तकलीफ हुआ है। हमारा पूरा माँ बैठ के ये असम्मान वाला बात है। हम इसको अभी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये देखिए, हम लोग का संथाल समाज में एक जाहिर होता है, वहाँ पे माथा टिके या ना टिके, वहाँ पे थोड़ा सा सम्मान करने के लिए रुक जाती, हम लोग को भी अच्छा लगता है। इतना दूर दूर से आए हैं, बहुत दिन से तैयारी किए थे। आज तो सुबह से हम लोग खड़े हैं वहाँ पे, कुछ खाए पिए नहीं है, भूखे से हम लोग सुबह से खड़े हैं। और हम लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? हम लोग सुबह से तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। घोसी सीट से सांसद राजीव राय और उनके बेटे को पाकिस्तान से आए हुए कॉल से जान से मारने की धमकी और रंगदारी वसूलने के मामले को लेकर आज समाजवादी पार्टी के सांसद ने समाजवादी पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से उनकी सुरक्षा को वापस लिया गया है, जिसकी वजह से उन्हें भविष्य में किसी भी प्रकार का जान माल का नुकसान हो सकता है। यार, आप तो ऐसे बोले, इसके पहले भी हुआ था, जैसे अभी भी मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज है। मेरे ऊपर जिंदगी में इस उम्र में सिर्फ एक ही केस ही हुआ है कि मैंने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया था। करनी भारतीय जनता पार्टी ने तथाकथित करनी सेना के कुछ लफंगों ने जाकर फर्जी केस डाला है। उसमें शिकायत ये थी कि पुलिस ने न मुझे नोटिस दिया, न पुलिस ने मुझसे पूछा, न पुलिस ने मुझे बताया, न मुझे कहीं कोर्ट से नोटिस आया। चार्जशीट भी करके कोर्ट में जमा कर चुके थे कि नाम में वारंट इशू करा देंगे जब ये चुनाव लड़ेंगे। तो समझ रहे हैं उनकी सोच। उसके अलावा न तो मेरा उत्तर प्रदेश में कोई रोजगार है, न कभी मैं किसी तरह के गतिविधियों में लिप्त रहा हूं, न कोई मेरा आपराधिक इतिहास है, न कभी आप मेरे को किसी अपराधी के साथ देखे होंगे। और मैं पूरी जिंदगी ऐसी स्वच्छता वाली राजनीति करूंगा।
चाहे जीतू चाहे हारू, उसका भी परवाह नहीं किया। भाई शिकायत करने के बाद उम्मीद तो यही रहेगी कि जांच हो। अब उन उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है शासन प्रशासन, हो बताए। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। आप बने रहिए JK 24/7 न्यूज के साथ। अखिलेश यादव के करीबी सांसद राजीव राय को पाकिस्तान के फोन नंबर से जान से मारने की धमकी और रंगदारी के लिए कॉल आया है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी की राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। राजीव राय ने अपनी सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से मांग कर दी और साथ ही साथ राजीव राय को धमकी को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा ने भी चिंता व्यक्त की। रविदास मल्होत्रा जी हैं, बातचीत करते हैं। सर, राजीव राय जी सांसद हैं, उनको धमकी दी गई है, उनके बेटे के नाम से भी धमकी दी गई है, क्या है पूरा मामला और किस प्रकार की सिक्योरिटी की बात हो रही है? देखिए, राजीव राय जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, इनको जान से मारने की धमकी दी गई है। इससे स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश में गुंडा माफिया जंगल राज कायम हो गया है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। और जब सांसद के ऊपर धमकी हो रही है, उसका मुकदमा लिखने के लिए ऊपर अधिकारियों से बात करनी पड़ रही है, इसका मतलब है कि कहीं पर किसी की सुरक्षा की कोई प्रदेश में नहीं हो रहा है और सब तरफ जो है कानून से ध्वस्त हो गई है। और हम लोगों ने कई बार मांग करी है, फिर मांग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो टॉप 20 अपराधी हैं, उन जिनके ऊपर 50 से अधिक आपराधिक मुकदमे हैं, उनकी लिस्ट जारी करी जाए। और अगर लिस्ट जारी हो जाएगी तो 20 अपराधी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या समर्थक हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रविदास मल्होत्रा, साथ ही साथ विधायक रविदास मल्होत्रा थे, जिन्होंने साफ तौर पे खासकर जो राजीव राय को लेकर के धमकी मिली है, उनके बेटे को भी धमकी मिली है, इन तमाम लोगों को पर खासकर कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ इस पूरे मामले पर सरकार संज्ञान लेने का काम करे। रविदास मल्होत्रा से खास बातचीत हुई। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। मोहनलालगंज सीट से सांसद RK चौधरी को हाल ही में हाईकोर्ट की ओर से नोटिस दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर अनुसूचित जनजाति को खासकर जातियों में बताकर चुनाव में वोट मांगने की अपील को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपना दिया। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय को जान से मारने की धमकी दी गई। अखिलेश यादव के द्वारा लगातार सरकार से जनता की सुरक्षा की मांग को लेकर RK चौधरी सुर्खियों में बने रहते हैं और RK चौधरी सांसद मोहनलालगंज से खास बातचीत की है गौरव पांडे ने, देखी। समाजवादी पार्टी के सांसद RK चौधरी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सर, बड़ा मामला आया है जहां राजीव राय सांसद हैं और सांसद को इस तरीके से धमकी दी गई है, उनके बेटे को भी धमकी दी गई है, कैसे देखते हैं, क्या है पूरा? निश्चित तौर पे देश में, प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत बिगड़ी है, उसको लेकर सांसद जी सामने आए हैं। जिस तरह उनकी धमकी दी गई है और उनके बेटे का भी नाम लेके अनाप शनाप कहा गया है, गंभीर मामला है और इसको केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो गृह मंत्रालय है और खुफिया विभाग है, उनको निश्चित तौर पर गंभीरता लेना चाहिए और सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। लगातार अखिलेश यादव भी कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाते रहे हैं। बहराइच की घटना को लेकर के भी उन्होंने प्रेस वार्ता की, सरकार को संज्ञान लेने के लिए भी कहा, राशन को लेकर के तमाम बातें हुई। आज भी उन्होंने ट्वीट किया है कि जब सरकार में ही ऐसे लोग हैं तो भय तो व्याप्त होगा ही, कोई सुरक्षित नहीं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कहा बहुत सही कहा। गवर्नमेंट को संजीदा होकर काम करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट के जो मुखिया हैं अगर वही अनाप शनाप बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा। और हमें लगता है कि खुद को अपने को भगवान मान लेना अच्छी बात नहीं है, चाहे योगी हों चाहे मोदी हों। ध्यान देना चाहिए, इस देश में किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, आम कारोबारी परेशान है और खासतौर से लैंड ऑर्डर की हालत बहुत ख़राब है, उसको ठीक करना चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए RK चौधरी जी थे, समाजवादी पार्टी से सांसद हैं और खासकर कानून व्यवस्था को लेकर के बड़े सवालिया निशान सरकार पर उठाए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। दिल्ली में अब मौसम बदलने लगा है, धीरे धीरे सर्दियां दस्तक दे रही हैं और सर्दियों में होने वाला प्रदूषण लोगों के लिए हमेशा से ही मुश्किल खड़ी करता रहा है। गौरतलब है कि हर बार की तरह इस बार भी प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए
दिल्ली की एयर क्वालिटी का सुधारने के लिए यहाँ पर आप देखिए जो एयर क्वालिटी का इंडेक्स है उसे सुधारने के लिए सरकार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए 21 सूत्रीय प्लान बनाया गया है। राजधानी दिल्ली में धीरे धीरे मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। सर्दियों की तरफ दिल्ली आगे बढ़ रही है, लेकिन जब भी सर्दियों की तरफ दिल्ली आगे बढ़ती है तो एक बड़ा जो है समस्या दिल्ली सरकार के आगे खड़ी होती है और वो है प्रदूषण को लेकर। खासतौर पर अगर इस साल की बात करें तो दिल्ली सरकार ने इस साल भी एक 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान की घोषणा कर दी है और 1 महीने तक एंटी डस्ट कैंपेन भी चलाया जाएगा। इस पर भाजपा की क्या प्रतिक्रिया है ये जानेंगे। आप हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर अनिल गुप्ता मौजूद है और साथ ही दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के मेंबर भी हैं। तो आइए इनसे देखिए, पिछले 10 सालों से केजरीवाल सरकार हर वर्ष कॉस्मेटिक घोषणाएं करती है। जब मैं कॉस्मेटिक का मतलब सुपरफिशियल, सिटीजन्स ऑफ दिल्ली को कैसे पेनलाइज किया जाए इसकी घोषणा करती है और दिल्ली सरकार को क्या काम करना है उसकी घोषणा नहीं करती। और आज एक बात ठीक लगी, गोपाल राय ने ये एडमिट किया कि दिल्ली का डस्ट और पराली बर्निंग ये 2 मेजर सोर्स हैं। केंद्र सरकार ने 3,333 करोड़ रुपए स्टेबल मैनेजमेंट के लिए पंजाब हरियाणा को दिए। करीब 1.5 लाख मशीनें पंजाब सरकार के पास हैं, जो जब ये क्रॉप जो चेंज होती है राइस की, उसके बाद जो उसके अवशेष होते हैं उनको डिस्पोजल करने के लिए, उनके पैलेट्स बनाने के लिए, ठीक रखने के लिए, और अब तो उसका इस्तेमाल भी है पावर प्लांट में बाकी जगह। पर मान सरकार सोती रहती है। जो है मान सरकार सो रही है, लेकिन गोपाल राय ने आज कहा कि हमें पंजाब सरकार को जो है वो शाबाशी देनी चाहिए। जिस तरीके से पोल्यूशन जो है वो वहाँ पे कम हुआ है, पराली जो है वो कम जली है। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का डाटा है जिसमें पॉल्यूटेड सिटीज का आया। दिल्ली लास्ट ईयर में 9th प्लेस पे थी पॉल्यूटेड सिटीज में। यानी आपको 21 सूत्रीय प्लान बिल्कुल भी समझ में नहीं आया? आपको लगता है कि वो किसी काम का नहीं है? सर, बीजेपी को क्या लगता है? सर, लास्ट ईयर भी प्लान बनाया था, उससे पहले भी बनाया था। आप एज ए लेमैन हैं, मैंने उसका जुर्माना बढ़ा दिया, मैंने OD1 कर दिए, मैं आर्टिफिशियल रेन करूंगा, मैं ये करूंगा। सरकार का काम है सड़कों को मेंटेन करना। दिल्ली के अंदर एक भी साइंटिफिक लैंडफिल साइट नहीं है। 3 डंपिंग ग्राउंड हैं, गाजीपुर, ओखला और ये, दे आर द डंपिंग ग्राउंड। तो जो इनका अपना सोर्स है उसमें क्या करें? आप बताएं ना, 28,000 किलोमीटर की सड़कों से कितना डस्ट हटाएंगे? रिकॉर्ड देना। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के मेंबर डॉक्टर अनिल गुप्ता, अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार, आतिशी सरकार ने एक बार फिर से विंटर एक्शन प्लान की घोषणा तो की है क्या, लेकिन इस बार दिल्ली का जो प्रदूषण है, दिल्ली के जो लोग हैं वो इस प्रदूषण से बच पाएंगे, दिल्ली के गैस चैम्बर होने से बच पाएगी या नहीं, इसका जवाब तो आने वाला समय ही दे पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज। तो असम के मुख्यमंत्री और झारखंड में बीजेपी के विधानसभा चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने यहां कह दिया कि झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी जनता दल यूनाइटेड आजसू गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर 99% काम फाइनल हो गया है। उन्होंने कहा कि 1-2 सीटों पर बातचीत जारी है, बहुत ही जल्द उस पर भी काम हो जाएगा। चुनाव में जनता दल यू और आजसू पार्टी का साथ गठबंधन होगा। गठबंधन का जो सीट शेयरिंग है 99% फाइनल हो चुका है। 1-2 सीट का ही सरसा बाकी है। ये प्रतिपक्ष समाप्त, हम तुरंत गठबंधन का बारे में ऐलान कर दें। जांच तो झारखंड सरकार को। बिहार के समस्तीपुर जिले में यहां सरकार में सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री यानी कि महेश्वर हजारी ने यहां पूसा प्रखंड और कल्याणपुर प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। इस क्रम में कल्याणपुर प्रखंड अंतर्गत अग्निकांड के पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा के रूप में प्रत्येक को 8,000 रुपए की सहायता राशि के चेक दिए गए और साथ ही बालिका उच्च विद्यालय पूसा में आयोजित स्वच्छता संवाद कार्यक्रम में भी इन्होंने पौधारोपण किया।
बिहार में स्वास्थ्य विभाग अब अजीबोगरीब कारनामों को लेकर सुर्खियों में रहता है, चाहे वह मरीजों का गलत ऑपरेशन हो या लाखों करोड़ों को किस तरह से चूना लगाया गया है अस्पताल के अंदर। वहीं मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां मरीज के ऊपर छत का जो प्लास्टर है वो गिर गया, जिससे वो चोटिल हो गया है। मरीजों की हालत भी आप देखिए किस तरह से है, मरीजों के अंदर दहशत का माहौल बन गया है। सही बात है भाई, छत उत नहीं गिरा है, ऐसा नहीं बोलिए। आप देख रहे हैं कि रोशनदान के बगल से मुश्किल से 50 ग्राम का वो नीचे गिरा, उसके बेड पर गिरा, छिटक के इसके गाम लगा, इसकी कोई इंजरी नहीं हुई है। इसकी जो दाग देख रहे हैं वो पहले से एक्सीडेंटल दाग है। बरसात का समय है, कहीं लूज पुराना बिल्डिंग है, लूज प्लास्टर होता है, कहीं गिर गया है ऐसा। कर्नाटक के चामराजनगर जिले में रोटरी क्लब के सहयोग से 10 यहाँ डायलिसिस मशीनों को स्थापित किया गया। इसका लोकार्पण जिलाधिकारी और विधायक ने फीता काटकर किया है। मौके पर विधायक सी पुटरचंग और शेट्टी ने रोटरी क्लब द्वारा उठाए गए एक कदम को सराहनीय योगदान बताया है। बेंगलुरु में केविन सिटी के उद्घाटन समारोह में कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे केविन सिटी का शुभारंभ करते हुए गर्व हो रहा है और ये दूरदर्शी परियोजना है। As the chief minister of this vibrant state, I am honored to share with you our journey of progress and the ambitious plans we have in store. Karnataka has a rich history of innovation. बेंगलुरु में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्य के आवासीय योजना मंत्री जो कि बीजेड जमीर अहमद खान ने मुख्यमंत्री के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश पर टिप्पणी करने की अफवाह फैलाने को लेकर स्पष्टीकरण दिया गया। तो कर्नाटक के चामराजनगर तहसील कार्यालय पर पीडीओ अधिकारियों ने धरना प्रदर्शन किया। काम के दबाव को लेकर इन लोगों ने धरना दिया और इनका कहना था कि एक साथ 17 से भी ज्यादा मोबाइल एप्लीकेशन पर काम करना काफी मुश्किल है और दबाव भरा है। ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಎಂಟೈರ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸೇವೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್। दिन भर में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।